धर्म का उत्थान हो सके, धार्मिकता बढ़ सके, और आप कह रहे हो कि पूजा पाठ करना गलत है, ऐसी एडवाइस लोगों को ना दे। तो मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाए। ब्राह्मण का काम है ज्ञान को अर्जन करना, पूजा पाठ करना और दक्षिणा को ग्रहण करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात करें वास्तु सिद्धांत के ऊपर। कहते हैं कि जमीन जायदाद लोग खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों का मंगल खराब होता है, नीच का होता है, उनकी सारी संपत्ति जो है बिक जाती है, लेते हैं फिर बिक जाती है, जीवन के अंदर लोन चढ़ जाता है। अगर आपका खराब है तो सबसे पहले मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। दूसरा, बजरंगबली की प्रतिमा घर में लगाए, बड़ी प्रतिमा लगाए, जिससे कि आपका ध्यान मंगल की तरफ ज्यादा जाए। दूसरा, मूंगा रत्न आप लाल कपड़े में बांधकर दक्षिण दिशा में रखें। आज हम बात करें वास्तु सिद्धांत के ऊपर। घर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको जीवन में सबसे पहले आपको अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हनुमान जी की पूजा मैंने बताई है, और मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सर्वभौमाय नमः। इस मंत्र का विशेष जाप करें, जिससे कि आपका संपत्ति का सुख आपके जीवन में बढ़ता जाए, आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग के अंदर हनुमान जी अमर है, जिस कारण से जो हनुमान जी तुरंत ही आपको फल देते हैं। तो आपकी संपत्ति बनाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करने और जमीन कैसी है। सबसे पहले जब भी जमीन ले, बिल्कुल समतल जमीन ले, हमेशा जो है समतल लेनी चाहिए। और समतल जमीन से क्या होता है कि आपके जीवन में आपको कामयाबी मिलती है, और आप जीवन के अंदर जो है निरंतर जो है आगे बढ़ते जाते हैं, और जमीन जो है आपकी लाइफ में आपको जो है फायदा देती है, लाइफ को आगे बढ़ाती है। और समतल मकान जो है हमेशा आपके जीवन में आपको उन्नति देता है। और समतल में और चकोर में कोई भी कोना कटा ना हो। एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूँ कि किसी ने प्लॉट खरीदा सस्ते के चक्कर में, और उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, और उसने मकान भी बना लिया। और मकान बनाने के पश्चात जब मैं वहां गया तो मेरे को वास्तु के लिए बुलाया। मैंने कहा जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर जो रहने आओगे तो ये जो है मकान के मालिक के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो बोले कैसे? मैंने कहा किसके नाम से था ये प्लॉट? बोलो जी उनके नाम से था, फलाने के नाम से। तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट कटने से उनके सर में बहुत बड़ा भयंकर चोट लगा हुआ था, जिससे कि वो कोमा में थी जिनके नाम से। तो मैंने कहा या तो इसको सीधा करो, और या फिर इस हिस्से को बाहर कर दो प्लॉट से। और जैसे ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का उपाय किया, वैसे ही वो कोमा से खड़े हुए 10 दिन के अंदर। तो क्या है कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ मकान ना लें। अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है आपका, तो आपके ऊपर मुकदमे, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सब होने का डर रहता है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट कटा है तो आपकी नई अपॉर्चुनिटी आना बंद हो जाती है। अगर आपका साउथ ईस्ट कटा है तो आपकी पत्नी की मृत्यु होने का डर रहता है। तो ये क्या है, इंडिकेशन होते हैं कि जिस जगह आप गए हो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी वास्तु शास्त्र के हिसाब से आ जाएगी, या भयंकर रोग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वास्तु एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको बताता है। जीवन के अंदर आप देखें कि 13वीं मंजिल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि 13 नंबर राहु का होता है, इसलिए किसी भी बिल्डिंग में आपको 13वीं मंजिल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है नंबर को सही नहीं मानते, इसलिए। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी घर खरीदते हैं तो कोशिश करें 4 और 8 नंबर का जोड़ कम हो। अगर आपका 8 है तो EIGHT लिख लें, 8 इस प्रकार से लिख लें। और अगर 4 है तो FOUR लिखें हमेशा, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, तो कभी भी डायरेक्ट 4 नंबर ना लिखें, उसमें आपको कभी ना कभी परेशानियां आती रहेंगी। दूसरा, अगर आप घर के अंदर किचन बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम मंदिर की ही बात कर लेते हैं कि प्लॉट हमेशा नॉर्थ या ईस्ट का लेना चाहिए। मंदिर आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बनाना चाहिए, वहीं पर भगवान को स्थापित करें, जिससे कि आपका पूजा पाठ में ध्यान लगे, आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ती जाए और ईश्वर की पूर्ण कृपा हो जाए। कहते हैं कि जिस घर में रोज पूजा पाठ दान पुण्य नित्य कर्म होते हैं, उस घर के अंदर हमेशा सुख शांति और समृद्धि हमेशा बढ़ती जाती है।
कई लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ का फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा। कारण क्या है कि देखो, भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ देने वाला है। आपकी जैसी श्रद्धा से और विश्वास से आप पूजा करें, अटूट विश्वास अगर भगवान में रखेंगे तो भगवान अवश्य ही फल देगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है दुनिया में। तो इसीलिए जो है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके पूजा पाठ करें, और आपका प्रारब्ध के कर्मों का कोई बहुत बुरा फल है जिससे कि आपको फल नहीं मिल पा रहा, उसको कटने में समय लग रहा है। इसलिए कभी भी भगवान का ध्यान न छोड़ें। मेडिटेशन, योग, साधना, पूजा पाठ अवश्य नित्य नियम से करते रहें, बंद बिल्कुल भी ना करें। कई ज्योतिष मैंने देखे हैं जो लाल किताब वाले वो कहते हैं मंदिर को हटा दो, घर से फेंक दो, प्रवाह कर दो, आपको पूजा सूट नहीं करेगी। अरे भाई, पूजा पाठ किस लिए किया जाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकें, धर्म का उत्थान हो सके, धार्मिकता बढ़ सके। और आप कह रहे हो कि पूजा पाठ को हटा दो, ये गलत है। ऐसी एडवाइस लोगों को ना दें, क्योंकि बिना धर्म की गति नहीं हो सकती। भगवान के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है और उसी के हाथ में है। तो पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य कराएं। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा का मुख माना गया है, क्षत्रिय को जो है बाहु माना गया है, शूद्र को चरण माना गया है, और वैश्य को जो है पेट माना गया है। तो ये क्या है कि 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, उसी के हिसाब से जो सृष्टि चलती है। तो ब्राह्मण का काम है ज्ञान को अर्जन करना, पूजा पाठ करना और दक्षिणा को ग्रहण करना, तो ये ब्राह्मण का कृत्य है। तो इसलिए आप जो है ब्राह्मण को बुला करके कहते हैं कि साल में कम से कम 11 बार ब्राह्मण कोई ना कोई अनुष्ठान आपके घर पे अवश्य करे। 365 दिन, चाहे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, सुंदरकांड कराएं, कोई भी अच्छा कृत्य, धार्मिक कृत्य घर में कराते रहें, जिससे ब्राह्मण की रोजी रोटी भी चले और आपका भी कल्याण हो सके, क्योंकि ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो है वो आपकी रक्षा कर रहा है, फौज में जा रहा है। शूद्र आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। वैश्य जो है आपको खाना पीना अन्न जल की व्यवस्था करता है। जो किसान होते थे उनको वैश्य ही कहा जाता था पहले जमाने में। तो जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से चले। तो आज हम बात कर रहे थे घर की। तो मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाए, टॉयलेट हमेशा नॉर्थ या वेस्ट में बनाना चाहिए। किचन जो अग्नि का कोण है वो साउथ ईस्ट है, वहां पर किचन बनाए। मास्टर बेडरूम जहां पर पति और पत्नी रहे, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, वो रहते हैं, तो साउथ वेस्ट में बनाए। अगर आपके जीवन में निराशा आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो आप अपना नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर क्लीन रखें, साफ रखें, और वहां पर जो भी चीजें उनको हटा दें, उससे विशेष लाभ है। ब्रह्म स्थान जो है घर का सेंटर ऑफ द हाउस, उसको हमेशा खाली रखें। सीढ़ियां अगर आप बना रहे हैं तो साउथ और वेस्ट की तरफ बनाएं। इस प्रकार से अगर आप मकान बनाएंगे तो आपको मकान में हमेशा लाभ रहेगा, तरक्की रहेगी। और फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो आकाश जरूर दिखना चाहिए, 2-3 बालकनी होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में आकाश नहीं दिखता, अंधेरा होता है, वह डिप्रेशन और मानसिक पीड़ा हो जाती है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान बनाना चाहिए, टॉयलेट बनाना चाहिए, बेडरूम हमेशा साउथ में रखना चाहिए, सर साउथ में रख के सोए, नॉर्थ में सर रखने से बीमारी आती है। तो ये सारे जितने भी नियम बताए, बच्चे छोटे हैं अगर पढ़ाई लिखाई करें तो उनको ईस्ट में सर रखना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से ही आप घर में रहें। सोने का, खाने का, पीने का सब स्थान बताया गया है। पश्चिम दिशा में अगर आप भोजन करते हैं और पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करें तो आपके जीवन में पूर्ण भोजन भी जल्दी ही आपको सुख देगा, आनंद देगा, रोगी नहीं बनाएगा। अगर आप दक्षिण दिशा में भोजन करेंगे मुख कर करके, आप रोगी हो जाएंगे, वो भोजन आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। तो ये जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, इनके ऊपर एक साइंटिफिक चीजें हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी चलती है। आप देखें शिवलिंग का जो जहाँ पर जल गिरता है उसको हमेशा नॉर्थ की तरफ करते हैं। क्यों? योनि का मुख नॉर्थ की तरफ इसलिए किया जाता है कि साउथ की तरफ शिव का लिंग है, ऊपर की तरफ। साउथ ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ नीचा होना चाहिए। जब घर भी बनाते हैं तो साउथ ऊंचा और नॉर्थ नीचा होना चाहिए, पश्चिम ऊंचा और पूर्व नीचा होना चाहिए। तो ढलान भी जब दें ऐसे दें। कोई भी पाइप लाइन गंदे पानी की नॉर्थ ईस्ट से ना निकालें, हमेशा पीछे की तरफ ही रखें। तो ये सारे सिद्धांत के हिसाब से आप वास्तु के हिसाब से चलेंगे तो आपके जीवन में सार्थकता, लक्ष्मी की प्राप्ति,
कोई मानसिक अशांति नहीं होगी और जीवन में सदा उन्नति करेंगे और ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि जो 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। वहां से भूमि, वहां से गगन, वहां से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, पानी। अगर ये 5 तत्व बैलेंस है आपकी जिंदगी के अंदर, तो आपको भगवान की प्राप्ति आपको अपने घर में ही हो जाएगी। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में आप घूम के आ जाओ और शांति अपने घर में मिलती है, नींद अपने घर में आती है। मैं कह रहा हूँ, आप कितने भी महल के गद्दे पे सो जाओ और आप अपनी चारपाई पे जब सोते तो उससे शांति मिलती है। तो जीवन जो है, जहाँ पर सुख शांति है, वो आपका अंतर मन है, क्योंकि आत्मा अगर तृप्त है कहीं जा करके, तो उससे बड़ी शांति कोई भी नहीं होती। तो जो मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से जीवन को सार्थक बनाए, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति लक्ष्मी की प्राप्ति हो और आपका जीवन जो है सुख में और आनंद में रहे। नमस्कार।